कैसे हैं साथियों। चलिए हिंदी की क्लास नंबर 6 को आगे बढ़ाते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो उत्तराखंड में साहित्य की शुरुआत, उत्तराखंड में जो आपकी बोलियां थी उनकी शुरुआत करी थी और कुमाऊनी बोली की बात करी थी। आज की क्लास में हम लोग जो कुमाऊनी का लोक साहित्य है उसमें क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हैं उसको देख लेंगे और कल फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे किसकी तरफ, गढ़वाली की तरफ। ठीक है, गढ़वाली बोली की तरफ। देखो इस क्लास की अगर पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे साथ टेलीग्राम पे जुड़ जाइएगा। साथ ही साथ अन्य जो भी करंट अफेयर्स होती है, अन्य पीडीएफ्स होती हैं या अन्य जो भी महत्वपूर्ण मुद्दे होते हैं मैं करंट आपका टेलीग्राम पे शेयर करता ही हूँ, तो आप वहाँ पे मेरे साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं क्लास की। सीधा कुमाऊनी लोक साहित्य, पहले क्लास नंबर 5 आप देख लेंगे। अगर आपने नहीं देखी, नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, तो एक सीक्वेंस में चलो और पढ़ाई करिए। ठीक है, देखो एमपी जोशी के अनुसार कुमाऊनी का जो पहला तिथियुक्त नमूना है, यानी कि जहाँ से शुरुआत दिखती है कुमाऊनी की कहीं ना कहीं, वो पिथौरागढ़ का दिगास अभिलेख है जो कोई 1105-1106 के आसपास का दिखता है। यानी वहाँ पे लिखित साक्ष्य मिलते हैं कुमाऊनी बोली के। ठीक, वहीं रामभद्र त्रिपाठी सर ने कहा कि 1728 में जो चाणक्य नीति है इसका कुमाऊनी अनुवाद इन्होंने किया और कहीं ना कहीं साहित्यिक दृष्टि से कुमाऊनी की जो प्रथम रचना है वो कहीं ना कहीं यही मानी जाती है जो चाणक्य नीति का कुमाऊनी अनुवाद है। करने वाले कौन है? रामभद्र त्रिपाठी। आपसे सीधा सवाल पूछा जा सकता है कि किसने किया, कब किया, आप ये भी ध्यान रख सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट बात अगर मैं करूं तो ये है कि कुमाऊनी जो रचना है उनका जो सिलसिला जो लगातार दिखता है वो फिर 1800 के आसपास से दिखता है। ठीक है, यहाँ से कहानी स्टार्ट होती है, ये ध्यान रखना आप। ठीक, आगे देखो चलोगे तो गुमानी पंथ का नाम आपको पता होना चाहिए, क्योंकि गुमानी पंथ कुमाऊनी भाषा के आदि कवि कहलाते हैं। इन्होंने शुरुआत करी और राज्य में खड़ी बोली के प्रारंभिक रचनाकार भी कौन है? गुमानी पंथ सर है। 1790 में काशीपुर में उधम सिंह नगर में इनका जन्म होता है और इनका मूल नाम क्या था दोस्तों? वो लोक रत्न पंथ था। लेकिन अगर इनका मूल गांव पूछा जाए, मूल निवास पूछा जाए तो वो उपराड़ा पिथौरागढ़ जिले के अंदर है। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट बात है। दूसरी बात, गुमानी पंथ जो जिसके दरबार में रहे उनका नाम, राजा जी का नाम गुमान सिंह जी था, काशीपुर के नरेश थे और इन्होंने इन्हें लोकरत्न पंथ को अपने ही नाम पे गुमानी पंथ नाम जो है यहाँ नवाजा था। ठीक, पेपर में सवाल पूछा गया था कि किसने दिया था ये नाम, तो इन्होंने दिया था, काशीपुर नरेश ने। ठीक, टिहरी नरेश सुदर्शन शाह जो थे उनके दरबार में भी कौन रहे? गुमानी पंथ उनके दरबार में भी रहे। तो ये 3 4 5 बातें आपको यहाँ से ध्यान रखनी, इन्हें नोट कर लेना आप। नेक्स्ट देखो, कृष्णा पांडे जी हैं, इनकी कई रचनाएं हैं। जैसे कृष्णा पांडे को कलयुग, मुलुक कुमाऊँ, कलयुग वर्णन, ये इनकी रचनाएं हैं। इसका अंग्रेजी अनुवाद हुआ था, वो गेरसन ने करा था। किस नाम से? एन ओल्ड कुमाऊनी सटायर के नाम से, ध्यान रखना। इसके अलावा कृष्ण पांडे जी जो हैं इनकी रचनाओं का पूरा संकलन जो करा था वो गंगादत्त उत्प्रेती साहब ने किया था। गंगादत्त उत्प्रेती हमारे यहाँ बहुत महत्वपूर्ण नाम है। आप कुमाऊनी जब साहित्य की बात करते हो तो गंगादत्त उत्प्रेती का नाम आप भूल नहीं सकते हो। क्यों? अब ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कुमाऊनी जो भाषा है हमारी, उसके जो प्रथम वैज्ञानिक अध्ययन करने का जो श्रेय जाता है वो किसको जाता है? वो गंगादत्त उत्प्रेती को जाता है। यानी कि गंगादत्त उत्प्रेती ने पहली बार वैज्ञानिक रूप से जो कुमाऊनी भाषा कहिए, बोली कहिए, उसका क्या किया था? अध्ययन किया था। इसलिए कुमाऊनी का पहला भाषा वैज्ञानिक भी किसको मानते हैं अपन लोग? वो गंगादत्त उत्प्रेती साहब को मानते हैं। इसके अलावा इन्होंने एक किताब थी, इंग्लिश किताब थी, जिसका नाम था द बुक ऑफ ईस्थर, ये लिखा हुआ है इसका नाम। इसका अनुवाद भी किया था किसमें? कुमाऊनी भाषा में इसका अनुवाद किया था, कुमाऊनी बोली में इसका अनुवाद इन्होंने किया भी था। इसके अलावा देखो नेक्स्ट अगर आप आगे बढ़ोगे तो आपका दुर्गा पाठसार, जो हमारे नवदुर्गा वगैरह होते हैं, इनके जो पाठसार होते हैं उसका कुमाऊनी अनुवाद किसका है? चिंतामणि जोशी जी का है, 1897 में। आपको देखो साल याद रखने की आवश्यकता नहीं है, जहाँ महत्वपूर्ण होगा मैं बता दूंगा। इसके अलावा 10 चरित, जो 10 कुमार चरित है, इसका कुमाऊनी अनुवाद है ज्वालादत्त जोशी साहब ने किया था। ठीक, इसके अलावा मेघदूत बहुत इंपॉर्टेंट रचना है कालिदास जी की, उसका कुमाऊनी अनुवाद हुआ था लीलाधर जोशी के द्वारा 1894 में। बहुत महत्वपूर्ण किताब है, ध्यान रखना। मेघदूत का कुमाऊनी अनुवाद हुआ था कब? 1894 में लीलाधर जोशी जी ने किया था। आगे बढ़ोगे आप साहित्य को लेकर के तो चेली का विनय जो इनकी रचना है, ये रामदत्त पंत जी की, इनकी जो उपाधि है वो कविराज है। तो चेली आपको पता है कि कुमाऊँ में कन्या को कहते हैं, लड़की को कहते हैं। तो नारी वेदना पर आधारित कविता ये आपका चेली का विनय है और रचना किसकी है? रामदत्त पंत जी की है। शेर सिंह मेहता जी की कई रचनाएं हैं, जैसे ग्वालजू जागर है, कुमाऊनी समग्र अध्ययन है, कुमाऊनी साहित्य है, आखर है। तो देखिए पेपर में सवाल आपसे पूछता है कि कुमाऊनी साहित्य किसकी रचना है, तो आपको याद रखना पड़ेगा शेर सिंह मेहता जी की रचना है। यहाँ पे सारी बातें याद करने की हैं दोस्तों,
और आपको याद करना ही पड़ेगा इसको। एक आपके गिरीश तिवारी जी हैं, इनका उपनाम क्या है? गर्दा है। तो कई बार पेपर में ये भी पूछा जाता है कि गर्दा किसका उपनाम है, तो गिरीश तिवारी जी का नाम है। इनकी बहुत इंपॉर्टेंट रचना है नगाड़े खामोश है, पेपर में पूछी गई है। इसके अलावा आप इसमें याद रखोगे अंधा युग, ठीक, एक रचना है आपकी अंधेर नगरी। इसके अलावा भारत दुर्दशा, इसके अलावा रंग डारो दियो है अलबेलिया, ये है। तो ये इनकी सबकी रचनाएं। बाकी आप थैंक यू मिस्टर भी देख सकते हैं, तो ये सब रचनाएं इनकी हैं। इसके अलावा गर्दा उपनाम इनका है, और झूसिया दमाई का शोध प्रबंध भी इन्होंने ही लिखा है। तो ये भी आप ध्यान रखें कि झूसिया दमाई पे एक रिसर्च जो ऐसे है वो इनके द्वारा गिरीश तिवारी गर्दा के द्वारा ही लिखा गया है। इसके अलावा देखो जुगल किशोर पेटसाली जो है, इनकी कई सारी रचनाएं, जैसे राजूला मालूसाई बहुत ज़्यादा फेमस रचना है इनकी। पिंगला भरतुआरी बहुत ज़्यादा फेमस है। इसके अलावा आपका उत्तराखंड के लोक वाद्य रचना जुगल किशोर पेटसाली की है। कुमाऊँ के संस्कार गीत, ये भी इनकी रचना है। तो ये सारी रचनाएं आपको ध्यान रखनी है। बालम सिंह जनोटी की कुमाऊनी शब्दकोश है, कुमाऊनी गद्य संकलन है, ये इनकी है। और रमेश चंद्र शाह जी की आपकी उकार उलार है, ये कुमाऊनी भाषा का एक कविता संग्रह है, ठीक है। तो ये आपकी जो शब्द को मतलब ये आपका जो आपका साहित्य है, ये कुमाऊनी साहित्य मैंने आपका कवर करा, ठीक है। देखो इसके अलावा साहित्य में मैं और चीज़ें आपको कराऊंगा। क्या कराऊंगा मैं एक नए चीज़ें कर रहा हूँ, समय लगेगा मुझे थोड़ा सा उसमें, लेकिन मैं एग्ज़ाम से पहले कराऊंगा आपको कि जितने भी पेपर में आए हैं राइटर्स या किताब आई हैं, उन सारी किताबों को, कुमाऊनी को, गढ़वाली को, मैं सबको एक जगह संकलित कर रहा हूँ और उन सबको मैं इकट्ठी उन राइटर्स के नाम, उनके अलावा उनकी और अन्य कौन कौन सी रचनाएं महत्वपूर्ण हैं, वो सारी चीज़ें मैं इकट्ठा करके आप लोगों को दे दूँगा, ठीक है। ताकि एक तो ये साहित्य, देखो ये बिल्कुल बेसिक साहित्य है, कम से कम इतना तो आपको पता होना चाहिए। कम इतना नहीं पता है तो आप पेपर में बहुत नुकसान कर लोगे अपना, इसे कम से कम तैयार रखिए। इसके अलावा मैं और साहित्य एडवांस में भी आपको करवाऊंगा, ठीक है, ताकि आपको समस्या ना हो। देखिए जब हम काम करने उतरते हैं ना मैदान में, तो फिर समग्र रूप से पढ़ाई करनी है, कुछ भी छोड़ना नहीं है, ठीक है। चलिए बस इतनी बात इसमें थी। इसके अलावा अगली क्लास कल हिंदी क्लास 7 कल आएगी, उसको फिर हम गढ़वाली साहित्य को, गढ़वाली बोली को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, खूब पढ़ाई करिए, आगे बढ़िए। साथ ही इसके अलावा इकोनॉमी में आज मैंने RBI से संबंधित जो आपके MCQ थे वो मैंने करा दी हैं, चैनल पे वीडियो अपलोड हो गई है। RBI मैंने पूरा पढ़ा दिया है, RBI उसकी मॉनेटरी पॉलिसी सब हम लोगों ने कवर किया है, ठीक है। चलिए पढ़ाई करिए खूब मन लगा के। मुझे उम्मीद है कि कंप्यूटर भी आपने क्लासेस ले ली होंगी साथियों, और कंप्यूटर की नहीं लिए तो ले लीजिए। उसके अलावा मैंने MCQ भी कराए हैं और खूब हमने अच्छे से कंप्यूटर को पढ़ा है, और आप उसका रिविज़न ज़रूर करते रहना, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।